मेरे पास आया है वीवो V17 मॉडल और इस मोबाइल में डिस्प्ले लाइट का प्रॉब्लम है और इसका एक पुराना फोल्डर है, ये पूरी तरह से टूट गया है और इसकी बैटरी भी काम नहीं करती, ये ना चार्ज होती है ना कुछ होती है, पूरी तरह से इसकी बैटरी भी डेड हो चुकी है। तो इसको मैं डीसी मशीन पे ऑन करके दिखाऊंगा और इसमें आपको बताऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो ये दोस्तों मोबाइल अभी देखिए ऑन हो गया, इसमें वीवो का लोगो दिखा रहा है, लेकिन जैसे जैसे ऑन होगा वैसे वैसे इसका ब्राइटनेस बढ़ते जाएगा। अब इसमें ब्राइटनेस फुल दिखा रहा है लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और आखिरी में जब मोबाइल पूरी तरह से ऑन हो जाएगा तब इसका ब्राइटनेस बिल्कुल भी दिखेगा नहीं। कहाँ पे टच करना है, कहाँ से ब्राइटनेस बढ़ाना है, कुछ समझ में नहीं आता, इतना ब्राइटनेस इसमें पूरा बैठ जाता है। तो इसका मैं आज आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है और ये प्रॉब्लम कैसे आती है। तो कई बार इस तरह की प्रॉब्लम दोस्तों कुछ शॉर्टिंग वगैरह अगर हो गई तो ऐसे में ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसका हमें सबसे पहले सर्किट डायग्राम देखना है और सर्किट डायग्राम में ये चेक करना है कि इसके जो सप्लाई लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं और कौन से पॉइंट इसके डिस्प्ले लाइट के सप्लाई वाले हैं, ये हमें चेक करना है। और मल्टीमीटर से इन सभी पॉइंट के ऊपर रजिस्टेंस चेक करना है। अगर रजिस्टर अगर आ रहा है तो ऐसे में ट्रैक सही है और किसी एक ट्रैक में अगर रजिस्टर नहीं आ रहा है तो हमें उस ट्रैक के ऊपर जंपर लगाना पड़ेगा। सर्किट डायग्राम में जहाँ पर इसकी लाइन दिखाएगा उस लाइन के हिसाब से हमें उसके ऊपर जंपर लगाना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले यही काम करना होता है कि हमें ट्रैक चेक करनी है, सभी ट्रैक के ऊपर रजिस्टेंस दिखाना चाहिए। अगर किसी भी ट्रैक के ऊपर रजिस्टेंस अगर आ रहा है तो हो सकता है लाइट ऐसी काम ना कर रही हो या फिर उस लाइट ऐसी को VPH पावर ना मिल रहा हो जो कि 3.7 वोल्टेज होता है। तो यहाँ पर जो लाइट के पॉइंट दिखा रहा है उनके ऊपर मैं रजिस्टर चेक करूँगा मल्टीमीटर को डाइवर्ट मोड पे सेट करके, और सब सारी ट्रैक ओके रहेंगी तो मैं क्या करूँगा, इसके कोई जो पार्ट ख़राब लग रहे हैं या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पार्ट बदलने से हो जाएगा तो मैं उस पार्ट को यहाँ पर बदल कर दिखाऊँगा। और यहाँ पर दोस्तों मैं जो ट्रैक चेक कर रहा हूँ उनके ऊपर सप्लाई अभी बराबर दिखा रहा है, ठीक है, सभी के ऊपर प्रॉपर रजिस्टर आ रहा है। हमें रिवर्स फॉरवर्ड दोनों तरह से चेक करना है जितने भी लाइट वाले सप्लाई हैं उनके ऊपर। अब इस मोबाइल में डिस्प्ले ग्राफिक्स दिखा रहा है, सिर्फ लाइट में दिक्कत है तो इसलिए हम इसके सिर्फ डिस्प्ले लाइट के सप्लाई को ही चेक करेंगे। तो यहाँ पर सभी ट्रैक के ऊपर हमें एक एक बारे से गिन के चेक करना है सर्किट डायग्राम देख कर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सभी ट्रैक को चेक किया। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, कहीं इसका जो डिस्प्ले कनेक्टर है इसके पॉइंट जो है ये कहीं लूज कनेक्शन तो नहीं हो गए, कनेक्टर कहीं उखड़ा हुआ तो नहीं है, ये भी हमें चेक कर लेना है। कई बार ऐसा होता है जब मोबाइल गिर जाता है तो कनेक्टर जो होता है वो टूट जाता है, उसके सोल्डर जो होते हैं मदरबोर्ड से छूट जाते हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है, जिसको हम लूज कनेक्शन बोल सकते हैं। तो इसका जो ऊपर का रबड़ है इसको हम निकाल देंगे और इसको नीचे से चेक कर लेना, अच्छे से देख लेना है कहीं कोई सोल्डर इसके टूटे हुए तो नहीं है। अगर ऐसा अगर है तो हम कनेक्टर के सोल्डर अगर टूट गया है तो हम इसको फिर से रीसोल्डर करेंगे। तो मेरे पास जो ये मोबाइल है इसका कनेक्टर प्रॉपर सोल्डर है तो इसके अभी मैं कैमरे वगैरह अलग कर दूंगा और इसके लाइट IC के ऊपर का जो कवर है, स्टील का कवर है, उसको मैं काट के अलग कर दूंगा और उसके बाद देखेंगे इसमें लाइट IC के पास कोई दिक्कत है क्या, वो हमें देखना है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका ऊपर का जो कवर है इसको हम हीट करके अलग कर देंगे। तो ये कॉइल के ऊपर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। अगर ये कॉइल सही रहेंगी तो इसमें बीप का साउंड आएगा। अब इस कॉइल के दोनों सिरों को चेक करेंगे तो बीप का साउंड आएगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉइल ख़राब नहीं हो सकती। इस कॉइल के अंदर कॉपर वायर की वाइंडिंग की रहती है, अगर ये वाइंडिंग आपस में शॉर्ट अगर हो गई तो ऐसे में ये कॉइल काफ़ी ज़्यादा हीट होती है और वो हीट होने की वजह से सारा एनर्जी होता है, सारा जो पावर होता है वो हीट में वेस्ट हो जाता है और लाइट IC को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल पाता। ऐसे में भी ब्राइटनेस धीरे धीरे बैठती जाएगा, जैसे जैसे
डिस्प्ले लाइट का कॉइल हीट होते जाएगा, वैसे वैसे ब्राइटनेस धीरे धीरे बैठते जाएगा। आपने कई बार किसी मोटर को देखा होगा जिसमें कॉपर की वाइंडिंग की रहती है और वो वाइंडिंग शॉर्ट हो जाती है और पूरी तरह से जल जाती है, तो ऐसे में वो मोटर काम नहीं करती। वैसे ही सेम इसमें हो रहा है, इसमें जो कॉइल होती है वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो रही है क्योंकि वो अंदर से शॉर्ट हो गई है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक कॉइल बदला और एक कॉइल बदलने के बाद भी इसका प्रॉब्लम नहीं निकला। ठीक है, अभी भी लो ब्राइटनेस है, इसमें ऑन होने के बाद ब्राइटनेस नहीं दिखा रहा है। तो उसके साइड में और एक दूसरी कॉइल है, मैं उसको बदल कर देखने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी कॉइल मैंने यहाँ पर दूसरी लगा रहा हूँ और हमें सिर्फ सेम साइज़ की कॉइल देखना है। बिल्कुल जितनी जगह यहाँ पर दिखा रहा है और पुरानी कॉइल का साइज़ जितना है उतनी ही साइज़ की हमें यहाँ पर कॉइल लगा कर देखना है। ठीक है, यहाँ पर 2 कॉइल है इस मोबाइल में, लाइट ऐसे के पास में 2 कॉइल रहती है। तो इसमें मैंने दोनों कॉइल को लगा कर देखा है, एक कॉइल को बदला तो उससे प्रॉब्लम नहीं निकला और दूसरी कॉइल अब लगाया मैंने जिससे थोड़ा सी साइज़ में छोटी थी। तो अभी यहाँ पर मैंने मोबाइल को ऑन किया है और अब देखते हैं इसका ब्राइटनेस बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, अभी पता चल जाएगा। डिस्प्ले लाइट की कॉइल जब काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती है तो ऐसे में धीरे धीरे वो उसका ब्राइटनेस धीरे धीरे बैठते जाता है जब वो कॉइल ज़्यादा हीट होती है। ऐसा सभी मोबाइल में हो सकता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी ब्राइटनेस काफ़ी बढ़िया बन गया है। फुल ब्राइटनेस कर दिया मैंने और जैसे मैंने ऑन किया तो इसमें दिखाने लग गया, लो ब्राइटनेस में भी इसमें इमेज दिखने लग गई, ग्राफिक्स दिखने लग गई और इसके पहले इसमें ग्राफिक्स नहीं दिखा रहा था। तो आपने देखा मैंने इसको किस तरह से रिपेयर किया है और यही जानकारी हमें होनी चाहिए कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है। और यहाँ पर दोस्तों मैंने ब्राइटनेस पूरी तरह से लो कर दिया है, फिर भी इसमें अभी भी दिखा रहा है, इसके पहले नहीं दिखा रहा था। तो इस मोबाइल में दोस्तों 2 कॉइल होती है VPH पावर की लाइन में और वो कॉइल मैंने दोनों के दोनों बदल दिया है। ज़रूरी नहीं है कि हर मोबाइल में ऐसा ही हो, कोई दूसरी कॉइल भी ख़राब हो सकती है या फिर 3.7 वोल्टेज जो आता है वो उसको प्रॉपर नहीं मिल रहा हो, ऐसे में भी ये ब्राइटनेस लो का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये मोबाइल मेरे गोंदिया के पुराने सेठ ने मेरे पास भेजा इसको बनाने के लिए। इसमें ओरिजिनल डिस्प्ले इसका एमोलेड होता है और ये मार्केट का कॉपी डिस्प्ले है, TFT डिस्प्ले है ये, और ये अभी अच्छे से काम कर रहा है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक की जय हिंद, जय भारत।